अमेरिका और इजराइल के नेताओं से आंख में आंख मिलाकर बात करने वाले ईरानी राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी की मौत एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गई है। इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरानी राष्ट्रपति के साथ साथ ईरानी विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्ला आहियान समेत 7 अन्य नेताओं की मौत हुई है, जिसके बाद से पूरे पश्चिम एशिया में हड़कंप मचा हुआ है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर तब क्रैश हुआ जब वह अजरबैजान के राष्ट्रपति एलियेव के साथ पूर्वी अजरबैजान में एक डैम का उद्घाटन करने के बाद अपने देश लौट रहे थे। ईरानी राष्ट्रपति का यह हेलीकॉप्टर ईरान अजरबैजान की सीमा के करीब जोल्फ शहर के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई है। दुर्घटना की वजह खराब मौसम को बताया जा रहा है। ईरानी राष्ट्रपति अमेरिका में बनी बेल 212 हेलीकॉप्टर में सवार थे, जो 1970 के दशक का बताया जा रहा है, जिसे एक अमेरिकी कंपनी बेल टेक्सट्रॉन इंक ने वियतनाम युद्ध के दौरान 1970 के दशक में तैयार किया था, जिसकी पहली उड़ान 1968 में हुई थी। ईरान ने अमेरिका से यह हेलीकॉप्टर 1979 के पहले खरीदा था। ईरानी राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद जहां एक तरफ पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में सन्नाटा छाया हुआ है, तो वहीं तुर्की समेत कुछ अन्य देशों में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। ईरानी राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत होने के बाद दुनिया के कई मुल्कों के नेताओं ने उनकी मौत पर शोक जताया है और दुख के इस घड़ी में ईरान के साथ खड़ा होने की बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद कहा है कि भारत और ईरान के रिश्तों को नया आयाम देने के लिए उन्हें याद किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आज जो चाबहार पोर्ट भारत के हाथ लगा है, उसमें ईरानी राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि ईरान के चाबहार पोर्ट पर चीन पहले से कब्जा करने का मंसूबा पाले हुए था, लेकिन ईरानी राष्ट्रपति ने भारत की अहमियत को देखते हुए यह बंदरगाह भारत को सौंपने का फैसला किया था। ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद कई तरह के सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इब्राहिम रईसी की हत्या के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ हो सकता है। चीन के कूटनीतिक विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि इब्राहिम रईसी की मौत ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम एशिया में ईरान का इजराइल और अमेरिका के साथ लगातार टकराव बढ़ता चला जा रहा है और कभी भी ईरान का इन दोनों मुल्कों के साथ युद्ध होने की संभावना है। ऐसे में इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मोसाद के हाथ होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल की एक अन्य अखबार द जेरूसलम पोस्ट ने लिखा है कि इब्राहिम रईसी की मौत से ईरान के प्रॉक्सी वार, विदेश नीति और युद्ध नीति में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, क्योंकि ईरान की विदेश नीति और युद्ध नीति को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई तय करते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतने ताकतवर मुल्क के नेता होने के बावजूद आखिर ईरान के राष्ट्रपति को पुराने हेलीकॉप्टर में सवार क्यों होना पड़ा, जबकि ईरान के पास कई तरह के हेलीकॉप्टर्स पहले से ही मौजूद थे। उन विशेषज्ञों का कहना भी सही है, लेकिन उन विशेषज्ञों को शायद यह मालूम नहीं है कि परमाणु कार्यक्रम और मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर तमाम पश्चिमी देशों ने ईरान पर कई तरह के कड़े प्रतिबंध थोपे हुए हैं, जिसकी वजह से ईरान को अपने हेलीकॉप्टर्स के लिए उन पार्ट्स को अन्य देशों से खरीदने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। खुद अमेरिका ने ही इब्राहिम रईसी पर कई तरह के कड़े प्रतिबंध लगाए हुए थे। दरअसल अमेरिका का कहना है कि 1988 में बड़े पैमाने पर इब्राहिम रईसी ने न्यायिक पदों पर रहते हुए कई राजनीतिक हत्याओं को अंजाम दिलवाया था। ईरानी राष्ट्रपति की मौत के बाद ईरान की राजनीति में जबरदस्त हलचल देखी जा रही है और ईरान के लिए नए राष्ट्रपति चुनने की कवायद तेज हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मौजूदा समय में ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर हैं, जो ईरान के राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे और यह निर्णय ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई लेने वाले हैं। ईरानी संविधान के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद ईरान के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं, जब तक कि ईरान के नए राष्ट्रपति का चुनाव 50 दिनों के भीतर नहीं हो जाता है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम सईदी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद पसरे हुए शांति से सबसे ज्यादा मध्य पूर्व में सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर और जॉर्डन जैसे देश ईरान के प्रकोप से ज्यादा घबराए हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये तमाम मुल्क अमेरिका के बेहद करीबी मित्र देश माने जाते हैं और ऐसी पूरी संभावना है कि ईरान को अगर इसमें थोड़ा
थोड़ा सा भी अंदेशा हुआ कि ईरान के राष्ट्रपति की मौत का जिम्मेवार इजराइल है तो इन देशों पर भी ईरान कहर बनकर टूटेगा और इन तमाम मुस्लिम मुल्कों को बचाने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि मौजूदा समय में मध्य पूर्व के अंदर ईरान हथियारों के मामले में सबसे आगे दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के 9 महत्वपूर्ण नेताओं की मौत हुई है, उससे समूचे पश्चिम एशिया में युद्ध भड़कने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि लेबनान स्थित हिजबुल्लाह ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी है कि अगर इसमें अमेरिका या इजराइल का हाथ पाया जाएगा तो पश्चिम एशिया में युद्ध की आग को भड़कने से दुनिया का कोई भी मुल्क नहीं रोक पाएगा।